बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ईरान और इजराइल की जंग का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। आल दो कि वो इस जंग का हिस्सा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इस जंग में शामिल होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इजराइली इस वक्त बड़े खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं, अपने बंकरों से बाहर नहीं निकल रहे। बल्कि बड़े तो ऐसे इजराइली हैं जो कि समंदर के रास्ते से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नेतन्याहू कहता है कि ईरान का एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंसानियत के लिए खतरा है। ये किस हद तक स्टूपिड स्टेटमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा स्टूपिड की मैंने बात की तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टूपिड डोनाल्ड ट्रंप है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र ज्यादा होने के साथ साथ उसका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया है। उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैंने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब कहता है कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। तो आपको अंदाजा हो गया कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी पर मबनी स्टेटमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ईरान का दिफाई निजाम नाकाम हो चुका है और सिर्फ एक रात में ईरान के मिसाइल रोकने पर इसराइल को कितने करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और ईरान ने गुज़िश्ता एक रात में इसराइल के किन अहम मकामात पर हमला किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे कि क्या वो हालिया जो ईरान इजराइल की जंग है उसमें प्रैक्टिकली वो शामिल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि जितना बड़ा मक्कार अमेरिका है ना, इससे बड़ा मक्कार कोई हो नहीं सकता। बल्कि आप ये समझ लें कि अमेरिका एक बड़ा गुंडा है, बड़ा दहशतगर्द है। और इजराइल, इसने एक अपना पालतू बच्चा रखा हुआ है। आप ये समझ लें कि इजराइल अमेरिका का पप्पी है। पप्पी आप समझते हैं ना, वो डॉगी का बच्चा। और जिसने रखा हुआ है वो भी आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, ये अब सबसे पहले तो इसने ये ड्रामा किया, इंस्टिगेट किया, इजराइल को आगे लगाया कि तुम आगे लगो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम ईरान के ऊपर अटैक कर दो, जिस तरह की तुम्हें मदद चाहिए होगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। मतलब कि इजराइल के कंट्रोल में यह बात नहीं रही। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, कोई मुल्क दुनिया में ऐसा भी होगा जो हमारे ऊपर मिसाइल फेंकेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लोगों को मारेगा, हमारी इमारतों को तबाह करके रख देगा, हमारी अहम तनसीबात को उड़ा कर रख देगा। हर तरफ शोले होंगे, आग होगी, बर्बादी होगी, तबाही होगी। ये उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब बात उनकी औकात से बढ़ गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बड़ा परेशान है कि मैंने तो इजराइल को आगे लगाया था कि वो ये मामला कंट्रोल कर लेगा, सूरत हाल को टैकल कर लेगा और ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक माड़ा गरीब मुल्क है, उसके पास टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। और फिर जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। हम कहेंगे कि बात करनी है, बल्कि बात क्या करनी है, जैसे हम चाहेंगे ईरान वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाएगा और वो अपना एटमी प्रोग्राम रोक देगा। लेकिन अब मामला उसकी समझ से बाहर चला जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़ा परेशान है और अब वो क्या करने जा रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो सबसे पहले तो पूरी कोशिश ये करेगा कि इजराइल को मजीद एक थपकी दे और उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरे, उसे कहे कि तुम टेंशन ना लो, फिक्र ना करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा पैसा मिलेगा, टैंक चाहते हो टैंक मिल जाएंगे, बारूद चाहिए, मिसाइल चाहिए, एटम बम चाहिए, कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, जहाज चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम ईरान का खात्मा करो। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की बात मजीद समझ से बाहर चली जाएगी ना कि अब ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं आ रहा और इजराइल ईरान को काबू नहीं कर पा रहा और ईरान मुसलसल इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है और जंग तवील होती जा रही है, तो फिर किसी एक स्टेज पे आके डोनाल्ड ट्रंप प्रैक्टिकली इस जंग का हिस्सा बन सकता है।
मैं एक दो स्टेटमेंट बड़ी अहम आपके सामने भी रखूंगा, मतलब कि वो आखिरी हद तक कोशिश करेगा कि मैं प्रैक्टिकली इस जंग का हिस्सा ना बनूं, इजराइल को अपने पप्पी को इसमें इस्तेमाल करके अपने मकासद को हासिल कर लूं। लेकिन अगर बात बढ़ गई तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब कि अमेरिका को इस जंग में प्रैक्टिकली शामिल होना पड़ेगा। इस हवाले से एक तो अमेरिकी नायब सदर की स्टेटमेंट है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिकी मीडिया ने इस हवाले से क्या दावा किया कि नेतन्याहू का ख्याल है कि अमेरिका मुमकिना तौर पर जंग का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा मजीद अमेरिकी मीडिया ने यह कहा कि ट्रंप संजीदगी से ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करने पर गौर कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप डिप्रेशन का शिकार है, नेतन्याहू डिप्रेशन का शिकार है, और इजराइल की पूरी अवाम तो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन का शिकार है। तो देखें अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अभी मुस्तकबिल करीब में रुक जाएगी, और मैं देख रहा हूं कि अमेरिका प्रैक्टिकली इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रूस ने इजराइल और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश की है। खैर, बहुत सारे ममालिक अब दरमियान में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जंग रुक जाए। तैयब उर्दवान की भी कल एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी करवाना चाहता हूं, खुद को सालसी के लिए पेश करता हूं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, अब भी मैं वही कहूंगा कि दुनिया का कोई भी मुल्क दरमियान में आ जाए और जो मर्जी कर ले, ईरान और इजराइल की जंग को नहीं रुकवा सकता। दुनिया का सिर्फ एक बंदा है जो इस जंग को रुकवा सकता है, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जब वो चाहेगा तब ये जंग रुकेगी, उसकी मर्जी के खिलाफ जाके ये जंग नहीं रुकेगी। अच्छा, ये नेतन्याहू कहता है कि ईरान का एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंसानियत के लिए खतरा है। लो जी, जंग का आगाज इसी बात से हुआ था कि जी उनके पास एटमी टेक्नोलॉजी है, वो एटम बम बनाना चाहते हैं, वो इंसानियत के लिए खतरा है, इससे अमन तबाह हो जाएगा, और उनको ये खतरा है कि अगर मुसलमान कोई मुल्क ताकतवर हो गया, उनके पास एटम बम आ गया, तो फिर उनकी खैर नहीं है, वो हमारे ऊपर इसको टेस्ट करेंगे, हमारे ऊपर चला देंगे। अब यही टेंशन है कि ये समझते हैं कि हमारे पास जो एटम बम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो सही है, ईरान के पास है तो वो गलत है। हमारे पास जो एटम बम है वो हलाल है, जो ईरान के पास है वो हराम है। मतलब किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास अगर है तो वो हराम है, हमारे पास है तो वो अमन का पैगाम देता है, और अगर ईरान के पास या किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास होगा तो वो इंसानियत के लिए खतरा है। मतलब इनके पास जो होगा वो इंसानियत के दिफा के लिए होगा, और किसी दूसरे मुल्क के पास होगा, दूसरे मुल्क से मुराद ईरान है या कोई भी मुस्लिम कंट्री है, उसके पास होगा तो वो इंसानियत के लिए खतरा है। मतलब आप किसी दूसरे मुल्क के मामलात में कैसे पंगा ले सकते हैं? ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, मतलब ये कॉमन सेंस के खिलाफ है कि अगर कोई कंट्री अपनी मर्जी के साथ अपने मुल्क में रहते हुए कोई भी तजर्बा करना चाहे तो वो कर सकता है। कुछ भी करना चाहे, कोई नया तजर्बा करना चाहे तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मतलब इस वक्त इजराइल जो ईरान के ऊपर हमलावर है वो अनजस्टिफाइबल है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ इसके पीछे क्या है? खौफ। इस जंग के पीछे खौफ है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो फिर हमारी तबाही बर्बादी हो जाएगी। वो नेतन्याहू ये कहता है कि जी ये नारे लगाते हैं इस्राइल मुर्दाबाद, ये नारे लगाते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, अगर इनके पास एटम बम आ गया तो फिर ये तो हमारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। बल्कि नेतन्याहू ने तो ये भी कहा था कि देखें जी इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया है। आप सोचें कि अगर इनके पास एटम बम होता तो ये हमारा क्या हाल करते। ये है इनके पीछे डर और खौफ, जिस वजह से ये तमाम हरकतें कर रहे हैं। अमेरिका को साथ मिला के ईरान के ऊपर जो हमलावर हैं, तो सारी की सारी इसमें कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं। अब जंग तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब जंग खत्म नहीं हो रही, फंसे पड़े हैं। और नेतन्याहू पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा तरीका, बहाना, कोई दूसरा मुल्क दरमियान में आ जाए, सालसी का किरदार अदा करे, मुझे फेस सेविंग मिल जाए और किसी भी तरीके से ये जंग रुक जाए। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चढ़ा हुआ है कि मतलब मुझे आगे लगा के तुम अब ड्रामे कर रहे हो, अब आओ दरमियान में, मतलब कि मुझे आगे लगा दिया है, मुझे तो फंसा दिया है, अब मेरी मदद करो, इस जंग का हिस्सा बनो। लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा फासले पे है, लेकिन चलें, हो सकता है कोई इस जंग में शामिल हो जाए। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट के उनके पास बम है तो इंसानियत के लिए खतरा है,
یہ ایک स्टूपिड बात हो सकती है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब इजरायली लोग किस हद तक डिप्रेशन का और खौफ का शिकार हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैंने कुछ दिन कबल जब ये ईरान इजराइल की जंग का आगाज हुआ था, तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि इन लोगों ने सिर्फ सुख देखा है, आराम देखा है और मौज मस्ती इन्होंने की है। ये अयाश पसंद कौम है, इन्होंने कभी तकलीफें नहीं देखी, कभी तंगियां नहीं देखी, बम नहीं देखा, खून नहीं देखा, तबाही नहीं देखी, बिल्डिंगों को उड़ते हुए और बर्बाद होते हुए नहीं देखा, लाशें नहीं देखी। तो इनको नहीं पता जंग शंग क्या होती है। इन्होंने सिर्फ देखा है जी फलस्तीन के ऊपर हमने अटैक किया, फलां मुल्क के ऊपर हमने अटैक किया, तो जनाब हम ताकतवर हैं, जिसके मर्जी ऊपर अटैक कर दें, हमें कौन पूछने वाला है। और इन्होंने सिर्फ मिसाइल ना जाते हुए देखे हैं, इन्होंने अभी ना मिसाइल आते हुए नहीं देखे थे। अब पहली दफा इनके साथ ऐसा हुआ है। बल्कि ये तो इस जोन में थे कि जी इतने ताकतवर हैं, हमारे पास ये हमारा डूम सिस्टम, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि किसी भी मुल्क का मिसाइल अगर आ भी गया तो रास्ते में उसको उड़ा के रख देंगे, हमारे तक तो कोई मिसाइल पहुंच नहीं सकता। लेकिन अब इनकी तवक्को के खिलाफ हो गया सब कुछ, इनको समझ नहीं आ रही। इसी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल फायर होते हैं, सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, ये डर और खौफ के मारे अपने बंकरों में चले जाते हैं। पर भाई कब तक बंकरों में बैठे रहेंगे? ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे, ज्यादा देर तक ये बंकरों में नहीं रह सकेंगे। जिस तरह से इनकी सोच या इनका मजाज या इनका तर्ज जिंदगी है, ये इस तरह से कैद की जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि इजराइल के लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, नेतन्याहू को भी गालियां निकालेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को भी गालियां निकालेंगे कि तुमने हमें कहां पे आके फंसा दिया है। और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ये नारे भी लगाएंगे और भरपूर तरीके से एहतजाज भी करेंगे और अंडर प्रेशर करेंगे। पूरी ये जो इजरायली कौम है इकट्ठी होकर जोर लगाएगी कि ये जंग रुकनी चाहिए। तो अब इसराइली शहरी बंकरों में भी खौफ का शिकार हैं। बल्कि आज एक वाकया हुआ कि जैसे ही सायरन बजे हैं, ये ऐसे आप समझे कि जब सायरन बजते हैं ना, तो ये चूहों की तरह ऐसे भाग के अपने बिलों में नहीं जिस तरह वो घुस जाते हैं, ये भी अपने बंकरों में जाके घुस जाते हैं। तो एक वीडियो सामने आई जिसमें जब ईरान ने इजराइल के ऊपर फायर किए, सायरन की आवाज बजी, भागकर बंकरों में चले गए, तो ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को गालियां निकालनी शुरू कर दी, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और एक दूसरे के मतलब गले पड़ गए, मार कटाई शुरू कर दी। तो अब ये इस हद तक डिप्रेशन का शिकार हैं कि अब बंकरों में रह के भी इनको सुकून कोई नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने अब भागना भी शुरू कर दिया। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट शुरू हो गई है, इनके अपने ही लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ होते जा रहे हैं। ये आवाजें अब निकलना शुरू हो गई हैं और ये वक्त गुजरने के साथ दिन ब दिन ये आवाजें बढ़ती जाएंगी। और कुछ लोग इस हद तक खौफजदा हैं ईरानी मिसाइलों से कि अब वो इजराइल को छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब फिलहाल जो सूरत हाल है कि उनकी फजाई हदूद बंद है, जहाज मतलब मुसाफिर त्यारे नहीं चल रहे, लेकिन वो समंदर के रास्ते से भाग रहे हैं और मुसलसल भागने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि आज भी काफी सारे ऐसे लोग इजराइल के जो समंदर के रास्ते से भागे हैं अपने मुल्क को छोड़ के, मतलब वो समझते हैं कि यहां पे हम महफूज नहीं है, मतलब कि ईरानी मिसाइलों ने हमें बड़ी टेंशन दी हुई है, हम यहां पे नहीं रह सकते, तो वो यहां से भाग गए हैं। तो ये यहां से भागेंगे या फिर कैद में रहेंगे, मतलब अपने बंकरों में रहेंगे, या फिर ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये इजरायली लोग जिस हद तक डरपोक हैं, ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान के इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस मुसाद के ऑपरेशन सेंटर और अहम जंगी तहकीकी मराकज पर इन्होंने हमले किए हैं। इस हवाले से खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब ने मंगल के रोज दावा किया है कि उन्होंने तल अबीब में इसराइल की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के एक मरकज को निशाना बनाया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमने तल अबीब में सेहूनी हुकूमत की फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और सेहूनी हुकूमत की दहशत गर्द कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी के मरकज मुसाद को निशाना बनाया है, जो इस वक्त आग की लपेट में है। ईरान की हालिया मिसाइल हमले ने वस्ती मकबूजा फलस्तीन के शहर में वाक़या वाइस मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मार न्यूज एजेंसी ने लबनानी नशरियाती अदारे अल मयादीन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल के जंगी तहकीकी मरकज की मुतअद्दद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया, जबकि एक अहम तजर्बा गाह मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आकर तबाह हो गई।
खबर सादारे AFP के मुताबिक तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, जबकि इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं और फौज ने ईरान की जानब से मिसाइल दागे जाने की वार्निंग दी है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने बताया है कि तल अबीब के नवाही जिला दान में मिसाइल हमले और आग की इब्तदाई रिपोर्ट मसूल हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा ईरानी वजारत दफा का कहना है कि नए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं सेहूनी हुकूमत की कमर तोड़ देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इनके पास बड़े तगड़े किस्म के भी मिसाइल मौजूद हैं। ये अभी जो मिसाइल चला रहे हैं ना, ये समझे कि अभी शुरुआत है और इनके पास इससे कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल मौजूद हैं और इतनी तादाद में मौजूद हैं कि अगर 1 साल या उससे ज्यादा तक भी ये जंग जारी रहे ना, तो इनके मिसाइल खत्म नहीं होंगे। अच्छा, जिसके अलावा ईरान की जानब से पे दर पे मिसाइल हमलों के बायस ईरान का मिसाइल दफाई निजाम दबाव से दोचार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई दफाई निजाम के लिए गजा से फायर होने वाले देसी साख्ता राकेटों के बरअक्स जदीद मिसाइलों को रोकना एक इम्तिहान साबित हो रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पीर की शब ईरान ने इसराइल पर जिस तरह मिसाइल दागे, इसके हमले को रोकने पर तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख डॉलर की लागत आई है। इसराइली मीडिया का मजीद बताना है कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए आम तौर पर इसराइली साख्ता एरो 3 सिस्टम और अमेरिकी साख्ता थॉट सिस्टम किया जाता है। इसराइली एरो 3 सिस्टम 90% अहदाफ को तबाह कर सकता है, जबकि अमेरिकी थॉट निजाम सिर्फ 40% अहदाफ को ही निशाना बना सकता है। अच्छा जी, अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करेंगे कि उसने ये कहा है कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे। आप ये सोचें कि ये कितनी फजूल किस्म की और कितनी स्टूपिड किस्म की और बेहुदा किस्म की बात है। मतलब कि जंग शुरू करने वाले तुम खुद हो, जंग शुरू करने वाला इजराइल है, सबसे पहला मिसाइल इजराइल ने फायर किया था। तो जिसने शुरुआत की है, जिसने हमाकत की है, रोकना उसको चाहिए कि तुम रुक जाओ, तुम सरेंडर कर जाओ, तुम मिसाइल ना फेंको। लेकिन जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको ही आप कह रहे हैं कि गैर मशरूत तौर पर हथियार फेंक दो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये इंतहाई लेवल की बेवकूफी पर मबनी स्टेटमेंट है कि ईरान तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। ईरान ने तो अटैक किया ही नहीं, अटैक तो इजराइल ने किया। उसको ये कहना चाहिए कि तुम जंग रोक दो या गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दो। ये ईरान को कहना गलत बात है, क्योंकि ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। अच्छा जी, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अब हमें ईरान की फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अच्छे फजाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी तादाद में मौजूद था। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। इस बयान के कुछ देर बाद ट्रूथ सोशल पर अपने अगले बयान में ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, वो एक आसान हदफ है लेकिन फिलहाल महफूज हैं। ट्रंप ने कहा कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे, कम से कम इस वक्त हमारा ऐसा इरादा नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल गिरें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। देखें, सुप्रीम लीडर को अगर आप हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे तो इससे आप अगर ये समझते हैं ना कि आपका मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखें, उनका आर्मी चीफ, पाकिस्तान इनकलाब का चीफ, उनके साइंटिस्ट, उनका एयर चीफ हलाक हो गया तो क्या हुआ था? मतलब क्या ये डर गए थे? नहीं, इन्होंने फौरी तौर पर नई तैनातियां की और इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अब अगर इनके सुप्रीम लीडर को हलाक कर भी दिया जाएगा तो इससे जंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जंग जारी रहेगी। बहरहाल, इस बयान के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जारहियत का आगाज इजराइल ने किया था और इजराइल को कहना चाहिए कि वो हथियार डाल दे। ईरान तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, उनको यह कहना गलत है और ना ही ट्रंप के ये कहने पर ईरान सरेंडर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।